तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एनआईएस के लिए, खास करके ट्रांसफ़र पिटीशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है या क्या आगे संभावनाएं बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कब तक ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। दूसरे बिंदु पे जो आपसे मुझे बात करनी है वो है गूगल फॉर्म के बारे में। बहुत से आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि गूगल फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो लेटेस्ट लिंक आपको मगन ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल जो उसका टेलीग्राम चैनल है उस पे जाके मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ट्रांसफ़र पिटीशन की बात करते हैं। देखिए, हालांकि आज एक लाइव सेशन शेड्यूल था और आज वो मुझे करना ही था, लेकिन मैं ही खुद आउट ऑफ स्टेशन हो गया। दीपक सर को मैंने बुलाया था और रजनीकांत तिवारी सर को भी बुलाया था जो गूगल फॉर्म है उसके रिगार्डिंग क्वेरीज़ का जो निराकरण करने के लिए, लेकिन मैं ही आउट ऑफ स्टेशन हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम यदि समय से न किया जाए तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होती है और कोई है ही नहीं तो फिर करने से क्या मतलब है। तो संभवतः इस संबंध में हम बात भी करेंगे डिटेल, दोनों लोग को ला करके, विशेषकर दीपक सर को और रजनीकांत तिवारी सर को। विश्वनाथ सर भी यदि खाली होंगे तो मैं उनको भी बुलाऊंगा। काफ़ी व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमेशा उनको इस टीम पे बुलाना भी संभव नहीं हो पाता है। चलिए, ट्रांसफ़र पिटीशन के संबंध में हमने एक दो चीज़ें आप लोगों से कही थी दोस्तों। पहली, जो हमारी एओआर से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग अधिक से अधिक राज्यों को इसके साथ जोड़िए ताकि ये मामला बड़ा बन सके, और इसके रिगार्डिंग प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों का ऐसा मानना है कि हमें जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम क्यों जाएं ट्रांसफ़र पिटीशन में। यहाँ पे एक बात समझने की है चीज़। देखिए, ठीक है, यदि आपको दिक्कत नहीं है तो फिर आपका रिज़ल्ट रोका क्यों गया है, या आपको शामिल होने से क्यों रोका गया है, या जहाँ से जो भी मामले बिलोंग करते हों, चाहे आपका इंटरव्यू ही क्यों रोका गया हो, चाहे अपॉइंटमेंट क्यों रोका गया है। एक बात सबको, हर राज्य को समझनी होगी कि जब तक आपके पास कोई इस तरह की क्वेरी है कि आपका रिज़ल्ट रोका गया है, आपको अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर आपको होल्ड पे रखा गया है, कई जगह ऐसी भी इस तरह की भी चीज़ें आई हैं, तो इस संबंध में ये दलील देना कि जो हमारी राज्य सरकार है वो हमारे साथ है, ये आपको क्या लगता है। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बात का आप लोग जवाब दे दीजिए। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑलरेडी इनवैलिड कर चुका है एनआईएस डीएलएड को, और फिर से यदि इनवैलिड कर देता है, तो क्या किसी राज्य की हाई कोर्ट ये अधिकार रखती है कि उसमें जाके आप इसके उलट ऑर्डर लेके आ जाएं। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझ। देखिए, मैं एक बात बहुत ही साफ साफ कहना चाहता हूँ। हर कोई चाहता है कि फंड का कलेक्शन मैं करूं। मैं कोई भी बात इसमें दबा के नहीं कहूँगा, ना ही इसको पर्दे के पीछे रखने की कोशिश करूँगा। जो बातें हैं मैं साफ साफ आपसे कहता हूँ। हर कोई ये चाहता है कि फंडिंग मैं करूँ, हिसाब किताब मैं रखूँ। ये कैसे पॉसिबल है। किसी एक को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी विश्वनाथ सर को दी गई थी और उस जिम्मेदारी को वो बहुत ही अच्छी तरह से निभा भी रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। वो समय समय पे स्टेटमेंट भी देते थे, जो भी पेमेंट करते थे उससे भी स्टेटमेंट तो आप लोगों ने भी देखा होगा। बाकी लेटेस्ट स्टेटमेंट मेरे पास भी आ गया है, लेकिन जब फंड ही नहीं है उसमें तो स्टेटमेंट शेयर करने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में मैं वो स्टेटमेंट, लेटेस्ट स्टेटमेंट मैं आपको दे दूंगा। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील है कि सबसे पहले तो इस आप लोग मृग मरीचिका से निकलिए कि हमारी राज्य सरकार हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पे आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, और ये मेरे पर्सनल विचार हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आवश्यकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराने संबंधी ऑर्डर लेके आया जाए। अगर ऐसा ऑर्डर नहीं आता है, जो वर्तमान स्टेटस है वो यदि जारी रहता है आगे भी, तो कोई भी राज्य हो वहाँ पे एनआईएस डीएलएड की नियुक्ति तो छोड़िए, जो लग चुके हैं उनके ऊपर भी खतरे की तलवार लटकती रहेगी। क्योंकि कंपटीशन इस हद तक है कि अपने एक ही घर के दो भाई आपस में लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है।
आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर किसी ने जाके अपील कर दी, कोई जनहित याचिका ही डाल दिया कि आप किस बेस पे इनको रखे हुए हैं जब इनका सर्टिफिकेट ही इनवैलिड है, मजबूरन कोर्ट को भी एक्शन लेना पड़ेगा, और जब कोर्ट का डंडा पड़ेगा तो सरकार को भी इस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। कहना मैं आपसे ये चाहता हूँ, ठीक है बहुत सारी चीज़ें संगठन में भी चल रही है, लेकिन उसका निचोड़, उसका समाधान हम निकाल लेंगे, और कोई एक क्या विश्वनाथ सर ही रहेंगे, उनको कहा जा रहा है ये सारी चीज़ें। आप लोग सबसे पहले तो माइंडसेट रखिए कि आपको फंडिंग करनी है आने वाले समय में, और अच्छी खासी फंडिंग करनी। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, जो मूल बात है, बिहार से आशुतोष सर और दीपक सर दोनों लोग पिटिशनर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं TRE 2.0 के लिए। अब उसमें तमाम कमेंट TRE 3 के लिए आते हैं, TRE 4 के लिए आते हैं। तो यदि 2.0 का यदि कोई समाधान निकल जाता है, कोई रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो इतना हम मान सकते हैं कि आगे जो भी वैकेंसियाँ हुई हैं TRE 3 या फिर प्रस्तावित है TRE 4, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। तो मेरा आप लोग से आग्रह यही है कि आप लोग पहले तो अधिक से अधिक पिटिशनर बनिए, और जल्दी क्या मतलब कल संभवतः, क्योंकि कब क्या परिस्थितियां बदल जाती हैं इसीलिए हम आपको गारंटी से नहीं कर सकते, लेकिन कल हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि दीपक सर को, आशुतोष सर को और रजनीकांत तिवारी सर को भी मैं चैनल पे लाइव लाऊंगा। मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि विश्वनाथ सर आए, कुमुदकांत पांडे सर आए, लेकिन जो भी कोर कमेटी के सदस्य ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हम उनको छेड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए जो फील्ड में काम कर रहे हैं इस समय फ़िलहाल हम उनको लाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आपको हम उनसे हल करवाएंगे। आखिर में मुझे ये कहना है आपसे, बहुत से आप लोगों के दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि सर गूगल फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, कोई किसी का लिंक नहीं खुल रहा है। तो लेटेस्ट लिंक अभी मगन ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से जाके ओपन कीजिए। और यदि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है तो आपके नेट का इशू हो सकता है, तो उसमें आप नेटवर्क अपना देख लीजिए कि आपका नेटवर्क कैसे सही हो सकता है, कहाँ पे आप जाएंगे तो सही रहेगा। अब ये है तो 5G, लेकिन अब 5G का क्या ही कहना, कहीं न कहीं से किसी तरह से आप मैनेज कीजिए। गूगल फॉर्म अधिक से अधिक आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि भविष्य का प्लान ऐसा है कि कंज्यूमर फोरम में जाकर के NIOS के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया जाएगा कि आपने हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद किया है, धोखा हुआ है हमारे साथ। तो अच्छी खासी रिकवरी के लिए दावा ठोका जाएगा। और जाहिर सी बात है, बिना दबाव के या बिना आप काम करने के लिए कब तैयार होते हैं, ये लगभग एक आदत पड़ चुकी है। कोई सरकारी मशीनरी हो या फिर कोई भी हो, जब तक उसके गले तक तलवार नहीं आ जाती तब तक वो काम नहीं करता है। तो इसी तरह का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और इस तरह के प्रयास हो भी रहे हैं। आप लोग का काम जो है वो हम नहीं कर सकते। आप लोग गूगल फॉर्म जल्दी से जल्दी, जो लोग भी अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, आप सबमिट कर दीजिए। और हाँ, पिटिशनर आप ज़रूर बनिए जैसे ही इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।